नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में हम जो है सब्जेक्ट इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक जो है 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। When was the excursion published? ऑप्शन देखिए 1798, 1814, 1850 या फिर 1880। क्या हो जाएगा राइट आंसर? When was the excursion दोस्तों ये किसका वर्क है ये आपको बताना है, साथ ही साथ ये कब पब्लिश हुआ ये भी बताना है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पब्लिश हुआ था दोस्तों ये 1814 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। द एक्सकर्सन दोस्तों ये वर्क किसका है? रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्तों वर्क है द एक्सकर्सन। साथ ही साथ दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1814 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है द एक्सकर्सन जो है ये पार्ट है दोस्तों किसका है? ये पार्ट है द रेक्लूस का। ठीक है, द रेक्लूस का ये पार्ट है दोस्तों, इसको भी साथ में याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका एक्सकर्सन है द एक्सकर्सन, ये दोस्तों एक क्या है आपका? इट इज़ अ लॉन्ग फिलोसफिकल एंड ड्रामेटिकल पोएम है एक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1770 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, कोकरमाउथ में। ठीक है, और डाइड ऑन अप्रैल 23, 1850, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1850 में। ठीक है, 1850 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपने दोस्तों वर्क्स पढ़े हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की बात करें दोस्तों, वर्क्स हैं लिरिकल बैलेड हो गया। ठीक है, सारे वर्क्स आपको पता है, याद रखने हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, लिरिकल बैलेड। ठीक है, लिरिकल लिरिकल बैलेड। साथ ही साथ याद रखेंगे द एक्सकर्सन हो गया। ठीक है, द प्रिल्यूड हो गया, द प्रिल्यूड। ठीक है, साथ ही साथ प्रिल्यूड के साथ पीटर बेल हो गया, पीटर बेल। पीटर बेल के साथ साथ द लूसी पोएम्स हो गए। ठीक है, लूसी पोएम, लूसी पोएम्स। ठीक है, साथ ही साथ द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो आपको सारे ये दोस्तों याद रखने हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1814 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था द एक्सकर्सन। ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग फिलोसॉफिकल एंड ड्रामेटिक पोएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द वर्ड इज टू मच विथ अस इज अ। आपको बताना है द वर्ड इज टू मच विथ अस इज अ लिरिक, ऐसे, सोनेट या फिर लॉन्ग नरेटिव पोएम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? द वर्ड इज टू मच विथ अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? ये लिरिक है, ऐसे है, सोनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनेट है दोस्तों ये। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, सोनेट। और सोनेट आप जानती हैं दोस्तों क्या होता है सोनेट? सोनेट दोस्तों अ सोनेट इज 14 लाइन्स। ठीक है, 14 लाइन पोएम विथ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर। ठीक है, आप इसे याद रखें, 14 लाइन की एक के दोस्तों क्या होती है? पोएम होती है। ठीक है, और इसको किस में लिखा जाता है? इसको इसको लिखा जाता है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो सोनेट है, ये जो सोनेट वर्ड है दोस्तों, ये एक कैसा वर्ड है? इटालियन वर्ड है। ठीक है, क्या है? इटालियन वर्ड, इटालियन
इटालियन वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इटालियन वर्ड मीन्स लिटिल सॉन्ग, ठीक है, लिटिल सॉन्ग, ठीक है, तो याद रखेंगे। सोनेट जो है दोस्तों, अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम विथ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। सोनेट जो है आपका इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, टेनिसन्स पोएम द डेजर्टेड हाउस डिस्क्राइब्ड अ हॉन्टेड कास्टल, फॉरसेकन कॉटेज, एम्प्टी चर्चयार्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेनिसन की पोएम है दोस्तों द डेजर्टेड हाउस, ठीक है। डिस्क्राइब अ, क्या डिस्क्राइब करती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द डेजर्टेड हाउस डिस्क्राइब अ फॉरसेकन कॉटेज, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, फॉरसेकन कॉटेज, या आप इसको कह सकते हैं फॉरसेकन हाउस कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि त्यागा हुआ घर या छोड़ा हुआ घर कह सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। द डेजर्टेड हाउस दोस्तों अ पोएम बाय जो है दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, आप जानते ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पोएम आपने देखा होगा, इसको पढ़ा होगा। इस कविता में दोस्तों ऐसे घर की तस्वीर पेश करती है जो वर्षों से वीरान पड़ा है, जहाँ पर दोस्तों घास और झाड़ियाँ जो हैं जंगली रूप में उग गई हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है इसको तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बात करें टेनिसन की दोस्तों, तो आप जानती हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। इनके वर्क्स जो है मैंने आपको बताए हैं, इनके वर्क्स हैं, जैसे आपका इन मेमोरियम इनका एक वर्क है, मैंने बताया था आपको, इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम एक वर्क है इनका। साथ ही साथ इनका लेडी ऑफ सैलोट एक वर्क है, लेडी ऑफ सैलोट, ठीक है, लेडी ऑफ सैलोट। साथ ही साथ यूलिसस इनका एक है, ठीक है, यूलिसस, यूलिसस इनका एक वर्क है। साथ ही साथ मॉट इनका एक वर्क है, ठीक है, MAUD, मॉट, ठीक है। ये सारे वर्क किसके हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, ठीक है। याद रखेंगे द डेजर्टेड हाउस, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ये द डेजर्टेड हाउस है दोस्तों, ये कब पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। तो ये पब्लिश कब हुई दोस्तों? ये पोएम याद रखेंगे, ये पब्लिश्ड हुई 1830 में, ठीक है। 1830 में दोस्तों पब्लिश्ड हुई थी द डेजर्टेड हाउस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड, हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। ऑप्शन देखिए, कॉलरिज, अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अर्नोल्ड ने कहा है दोस्तों हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, किसको कहा है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का, याद रखेंगे, ठीक है। 4 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ, ठीक है। बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड की दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आप जानती हैं दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1822 में, ठीक है। बॉर्न कब हुए थे? 1822 एंड डाइट, इनकी मृत्यु कब हुई थी इनकी? ये हुई थी दोस्तों 1888 में, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करें अर्नोल्ड की, तो अर्नोल्ड के वर्क्स हैं दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड के, इनका फेमस वर्क है डॉबर बीच, ठीक है। डॉबर बीच इनका एक वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। द स्कॉलर जिप्सी है, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी इनका एक वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अदर वर्क की बात करें, इनका और एक वर्क है आपका एसेज इन क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म इनका एक वर्क है। साथ ही साथ सोहराब एंड रुस्तम इनका एक वर्क है, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम इनका एक वर्क है। तो याद रखेंगे सारे वर्क किसके हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों,
पक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के किस प्ले में दोस्तों ये कैरेक्टर है आपका पक। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पक इज कैरेक्टर इन शेक्सपियर प्ले, राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पक कैरेक्टर है ये किस में है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखने हैं दोस्तों, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स जो है ये एक क्या है, एक ये रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों रिटर्न की बात करें तो इसको किसने लिखा है? आप जानती हैं, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों पब्लिश्ड कब हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है कब पब्लिश्ड हुई? ये पब्लिश्ड हुई दोस्तों 1600 ईस्वी में। फर्स्ट पब्लिश्ड जो है 1600 में हुई। बाद में दोस्तों ये फिर फर्स्ट फोलियो में इसको फिर पब्लिश्ड कराया गया था, यानी कि फिर 1623 में ये फिर पब्लिश्ड हुई थी। 1630 में क्या आया था? फर्स्ट फोलियो। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुई थी फिर 1623 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ मिडसमर नाइट ड्रीम्स दोस्तों इसमें आपने देखा होगा ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें आपने देखा होगा 4 एथेंस वासियों की एक कहानी है ये, जो प्यार से बचने के लिए कहाँ भाग जाते हैं? जंगल में भाग जाते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें पक कैरेक्टर की, तो पक ऑल्सो नॉन एज रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, इसका जो उपनाम था, ठीक है, उपनाम क्या था? उपनाम था दोस्तों रॉबिन। ठीक है, रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, रॉबिन गुड फेलो दोस्तों इसका क्या था? उपनाम था, याद रखेंगे। पक ऑल्सो नॉन एज रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, हु सेड आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोएम एट अ टाइम, स्टिच बाय स्टिच। तो ये किसने कहा है दोस्तों? आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोएम एट ए टाइम, स्टिच बाय स्टिच। किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, नजीम इज़ेकियल, ए.के. रामानुजन, जॉन कीट्स या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए.के. रामानुजन का स्टेटमेंट है दोस्तों ये। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोएम एट ए टाइम, स्टिच बाय स्टिच। ये किसने कहा है? ए.के. रामानुजन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सारे फैक्ट्स क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है दोस्तों, आर के नारायण वॉज ए, आपको बताना है आर के नारायण वॉज ए तमिलियन, बंगाली, गुजराती या फिर नन ऑफ दिस। तो आर के नारायण आप जानती हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या थे? एक तमिल थे। ठीक है, यानी कि तमिलियन थे। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आर के नारायण की बात करें दोस्तों तो आर के नारायण के बारे में आप सभी जानते हैं। आर के नारायण जो है दोस्तों इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मद्रास में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों एक प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर हैं। ठीक है, और राइट इनके जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था आर के नारायण का? 1906 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बात करें दोस्तों इनकी मृत्यु की, ठीक है, डाइट 13 मई 2001 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी बात करें इनके वर्क्स की तो दोस्तों आर के नारायण के जो वर्क्स हैं ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके वर्क्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड किसने लिखा है? आर के नारायण ने। ठीक है, साथ ही साथ द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, द
बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसने लिखा है? ये भी आपका आर के नारायण का है। द डार्क रूम, इंपॉर्टेंट है, द डार्क रूम किसका है? डार्क रूम, द डार्क रूम किसने लिखा है? आर के नारायण ने, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक है, आप जानती हैं, द इंग्लिश टीचर, ठीक है। द इंग्लिश टीचर किसका वर्क है? आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। द इंग्लिश टीचर, ठीक है, इंग्लिश टीचर, टीचर, ठीक है। द इंग्लिश टीचर भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ द मैन ईटर ऑफ मालगुडी आपने पढ़ा है, ठीक है, ये इन्हीं का वर्क है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स इनका एक वर्क है। तो सारे वर्क्स याद रखने हैं आर के नारायण से, ठीक है। क्लियर है? स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। ये सारे वर्क्स किसके हैं? आर के नारायण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर इज एन ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। दोस्तों किसकी ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की? देखिए ऑप्शन देखिए, इन एंड आउट, मैंडिंग वॉल, रोड साइड स्टैंड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। इजी है, कई बार आपने पढ़ा होगा, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसी सम्मान और स्पष्ट अपेक्षाएं एक स्वस्थ और शांत पड़ोस का आधार है। तो दोस्तों ये ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैंडिंग वॉल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। मैंडिंग वॉल की ओपनिंग लाइन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैंडिंग वॉल की बात करें तो दोस्तों ये किसका वर्क है? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। किसका वर्क है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि मैंडिंग वॉल को दोस्तों ये कब पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मैंडिंग वॉल जो पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1914 में, ठीक है। 1914 में पब्लिश्ड हुई थी मैंडिंग वॉल। किसने लिखा है इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोस्तों मैंडिंग वॉल को किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है, ठीक है। किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स, ठीक है, याद रखेंगे। तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करेंगे इसका। हु सेड, देखिए, हु सेड हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, एस.टी. कॉल्ड्रिज, पी.बी. शेली, या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। हु सेड हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, यानी कि नरक भी लंदन जैसा ही एक शहर है, किसने कहा है? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी.बी. शेली, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। शेली ने कहा है हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, यानी कि नरक भी लंदन जैसा ही एक शहर है, ठीक है। पी.बी. शेली की बात करें तो पी.बी. शेली से मैंने आपको फैक्ट सारे बता रखे हैं। पी.बी. शेली का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1792 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी 1822 में, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। 1792 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इटली में, ठीक है, इटली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों पी.बी. शेली की वर्क्स मैंने आपको बताए हैं। इनका वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, इनका वर्क है, ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। साथ ही साथ आपका टू ए स्काईलार्क इनका एक वर्क है, टू अ स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क इनका एक वर्क है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कीट्स इजाबेला इज रिटन बाय। आपको बताना है कीट्स की इजाबेला जो है कब लिखा है कीट्स ने, सॉरी, रिटन किस में है हीरोइक कपलेट में है, ऑटवा रीमा में है, या बैलेट स्टेंजा में है? तो इसमें बताना आपने, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कीट्स इजाबेला इज रिटन इन
10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिटन इन ऑक्टोवा रीमा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कीट्स का दोस्तों ये जो इजाबेला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये कब लिखा गया था आपको पूछा जा सकता है, कीट्स का वर्क है। तो ये इजाबेला जो है दोस्तों, या इसे आप इसाबेला भी कह सकते हैं या इजाबेला, ठीक है, इसको लिखा था 1819 में, ठीक है। ये दोस्तों कीट्स ने इसको किस में लिखा है, ओटवा रीमा में लिखा है। ओटवा रीमा दोस्तों, अब जब आपको मैं आपके जो फर्स्ट वाला जो है लिटरेरी टर्म्स एंड जो मूवमेंट एंड टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, उनको मैं एक बार फिर आपको आगे बताऊंगा डिटेल में उनको, ठीक है। तो ओटवा रीमा दोस्तों, ये मीटर यहाँ से भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे। ओटवा रीमा जो है एन इटालियन स्टेंजा फॉर्म है, ठीक है। क्या है एक ये इटालियन, एक इटालियन स्टेंजा फॉर्म है, ठीक है। इटालियन स्टेंजा फॉर्म, ठीक है, इटालियन स्टेंजा फॉर्म है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइंस विथ अ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी ए बी और सी सी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये ओटवा रीमा में दोस्तों कितने लाइंस होती हैं, इसमें होती हैं ओटवा इनकी 8 लाइंस होती हैं, ठीक है, 8 लाइन, ठीक है। कितनी होती हैं, 8 लाइंस होती हैं इसमें, ठीक है। और राइम स्कीम क्या है ये भी याद रखेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी 3 बार ए बी, फिर उसके बाद सी सी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ओटवा रीमा, इसकी राइमिंग स्कीम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओटवा रीमा एन इटालियन स्टेंजा फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइंस विथ अ राइम स्कीम ऑफ ए बी सी सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज डज लैंसलॉट गोबो अपीयर, ठीक है। ये कैरेक्टर है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। ये कैरेक्टर जो है शेक्सपियर की किस प्ले में अपीयर होता है, लैंसलॉट गोबो। ऑप्शन देखिए, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विंटर्स टेल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 11 का दोस्तों राइट आंसर, लैंसलॉट गोबो जो है दोस्तों ये अपीयर होता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। कैरेक्टर से भी पूछता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखने हैं। लैंसलॉट और गोबो जो है दोस्तों, ये जो है क्या होता है, ये एक सर्वेंट होता है। क्या होता है, सर्वेंट, ठीक है। क्या होता है, एक सर्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्वेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैंने अभी बताया था आगे आपको कि इस जो पब्लिश्ड हुई थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सबसे पहले जो है फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी 1600 में, और बाद में फिर दोस्तों ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुई थी 1623 में, ठीक है, 1623 में फिर ये आपका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। क्लियर है। आपने दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी, इसमें आपने कैरेक्टर पढ़े होंगे, यहाँ से कैरेक्टरों से पूछा जाता है, जैसे आपका लैंसलॉट गोबो हो गया, ठीक है। और कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसके अलावा, आपकी पोर्सिया है, ठीक है, साइलॉक है, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टर हैं अभी और इसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक तो लैंसलॉट गोबो हो गया, ठीक है, साइलॉक हो गया, ठीक है, साथ ही साथ पोर्सिया हो गया, ठीक है, पोर्सिया हो गया, एंटोनियो हो गया, एंटोनियो, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर किसमें हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ठीक है। बात करें दोस्तों विलियम शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर से दोस्तों आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1564 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी 1616 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, काफ़ी सारे वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के, आप जानते ही हैं। तो मेन जो इनके वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कब मिला था, 1913 में। बी ऑप्शन यहाँ पर 212 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, कब मिला था इनको नोबेल प्राइज, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, पोइट्री कलेक्शन क्या था, पोइट्री कलेक्शन आपका गीतांजलि। ठीक है, क्या था, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर से क्या क्या याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी जो नोवेल है इनके जो वो याद करने हैं आपको, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ये सारे आपको याद करने। तो टैगोर का दोस्तों जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, टैगोर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 1861 में। और मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1941 में। ठीक है, डाइट 1941, बर्थ 1861। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे, क्लियर है। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल हैं। क्या क्या नोबेल हैं इनके, आपने देखे होंगे। ठीक है, गोरा इनका एक नोबेल है। ठीक है, गोरा। ठीक है, गोरा नोबेल किसका है, तो ये नोबेल है किसका है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का। साथ ही साथ द होम एंड द वर्ल्ड इनका दूसरा नोबेल है, द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड किसका नोबेल है, ये दोनों नोबेल किसके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो उनका एक शॉर्ट स्टोरी में इनका एक है आपका द पोस्ट मास्टर। ठीक है, द पोस्ट मास्टर किसका वर्क है, ये भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, एक इनका ड्रामा है, याद रखेंगे, चित्रा। ठीक है, आपको सीधे पूछा जाएगा कि चित्रा जो है ये किसने लिखा है ड्रामा, तो ये लिखा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके साथ साथ ड्रामा में आपका चित्रा हो गया, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर हो गया। ठीक है, द पोस्ट ऑफिस हो गया। ये सारे जो है ड्रामा किसके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या है देखिए, हु रोड द प्रीफेस टू द गीतांजलि। तो आप जानती हैं किसने लिखा है प्रीफेस गीतांजलि का। अभी मैंने गीतांजलि के बारे में बता रखा है ऊपर। ये दोस्तों एक पोइट्री कलेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो इसका प्रीफेस किसने लिखा था। ठीक है, प्रीफेस यानी कि प्रस्तावना किसने लिखा था इसका, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, कीट्स या फिर पी.वी. शैली। तो आप सभी ने पढ़ा है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू.बी. ईट्स। याद रखेंगे, जो गीतांजलि का प्रीफेस लिखा किसने लिखा, डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। ठीक है, डब्ल्यू.बी. ईट्स से आपको याद रखना है इनका जन्म जो हुआ था 1865 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, डबलिन में। डबलिन में इनका जन्म हुआ था 1865 में। और मृत्यु की बात करें तो ये मृत्यु हुई थी इनकी 1939 में। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं डब्ल्यू.बी. ईट्स के, तो इनके वर्क्स भी आपको याद रखने हैं दोस्तों डब्ल्यू.बी. ईट्स से। तो इनके जो वर्क हैं उनमें आता है आपका ईस्टर। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ईस्टर। ठीक है, किसका वर्क है, डब्ल्यू.बी. ईट्स का है। और साथ ही साथ लीडा एंड द स्वान। ठीक है, लीडा एंड द स्वान। ठीक है, लीडा एंड द स्वान किसका वर्क है, ये भी आपका डब्ल्यू.बी. ईट्स का वर्क है दोस्तों। ठीक है, एक इनका वर्क है द टावर। ठीक है, द टावर किसका वर्क है, ये भी आपका डब्ल्यू.बी. ईट्स का है। द सेकंड कमिंग हो गया, ये भी आपका डब्ल्यू.बी. ईट्स का है। तो सारे वर्क याद रखने हैं। ठीक है, ईस्टर को लिखा था इन्होंने 1916 में लिखा था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 है, द टाइटल ऑफ जे.बी. शॉ आर्म्स एंड द मैन कम्स फ्रॉम। आपको बताना है द टाइटल ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है,
इसका जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है, कम्स फ्रॉम प्लेटो, होरास, वर्जिल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? आर्म्स एंड द मैन, आप सभी ने पढ़ा है, आपको पूछा जा सकता है आर्म्स एंड द मैन जो है ये आप दोस्तों पब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है, और किसने लिखा है इसको आप सभी जानते हैं, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्जिल, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो साथ ही साथ आर्म्स एंड द मैन का जो टाइटल है टेकन फ्रॉम रोमन इपिक पोएम वर्जिल द एनियड, ठीक है, वर्जिल की एक पोएम है, ठीक है, वर्जिल की एपिक पोएम कौन सी है, द एनियड, ठीक है, द एनियड, ठीक है। द एनियड जो है दोस्तों ये वर्जिल की एक एपिक पोएम है, यहाँ से जो है दोस्तों ये टाइटल लिया गया है आर्म्स एंड द मैन का, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है आर्म्स एंड द मैन जो है दोस्तों ये कब पब्लिश्ड हुई, ये दोस्तों पब्लिश्ड हुई 1898, ठीक है, दोनों याद रखें, 1898 में क्या हुई है, पब्लिश हुई, ठीक है, और लिखा कब गया इसको, ये लिखा गया था 1894, ठीक है, 1894 में ये दोस्तों इसको लिखा गया था और पब्लिश्ड हुई थी 1898, यानी कि 1898 में जो है ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है। टाइटल कहाँ से लिया गया है, टाइटल टेकन फ्रॉम रोमन एपिक पोएम वर्जिल्स द एनियड, ठीक है, यहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हु सेड दैट डेमोक्रेसी वाज लाइक ए बैलून, ठीक है, तो किसने कहा है बताइए, डेमोक्रेसी वाज लाइक ए बैलून किसने कहा है, W.B. येट्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज बर्नार्ड शो या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा 15 का दोस्तों राइट आंसर, किसने कहा है, डेमोक्रेसी वाज लाइक ए बैलून यानी कि लोकतंत्र एक गुब्बारे की तरह था, तो दोस्तों ये किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शो ने, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ जॉर्ज बर्नार्ड शो की बात करें, GB शो की बात करें, तो इनका जन्म कब हुआ था, मैंने कई बार आपको बता दिया, नोट करेंगे, 1856 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, डबलिन में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1950 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स की बात करें तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं आपके GB शो के, क्या क्या है, मैन एंड सुपरमैन है इनका एक वर्क, ठीक है, मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन किसका वर्क है, GB शो का, जॉर्ज बर्नार्ड शो का है, ठीक है, मेजर बारबरा इनका एक वर्क है, ठीक है, मेजर बारबरा, ठीक है, मेजर बारबरा इनका एक वर्क है, बारबरा, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है सेंट जॉन, इनका एक वर्क है सेंट जॉन, आप पढ़ा होगा आपने सेंट जॉन, ठीक है, सेंट जॉन, ठीक है, सेंट जॉन, ठीक है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों पिग्मेलियन इनका एक वर्क है, तो सारे वर्क इनके याद रखेंगे, और इम्पोर्टेंट वर्क यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इनको दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। GB शो को दोस्तों नोबेल प्राइज़ कब मिला था, देखिए GB शो गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर कब मिला था, इन 1925 में, ठीक है, क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज़, ठीक है, कब मिला था नोबेल प्राइज़, 1925, ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर इन, आपको बताना है द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले अपीयर इन 1625, 1623, 1630, 1617, मैं अभी ऊपर बताया था आपको फर्स्ट फोलियो, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा 16 का, क्या हो जाएगा 1623, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखने हैं 4 फोलियोज हैं, ठीक है, 4 फोलियोज, यानी कि फर्स्ट फोलियो आपका कब आया 1623 में, ठीक है, सेकंड जो फोलियो है वो कब आया, सेकंड फोलियो आया आपका 1632 में, 1632 में सेकंड फोलियो, एंड थर्ड फोलियो कब आया, थर्ड फोलियो आया इनका 1664 में,
ठीक है। और फोर्थ इनका जो फोलियो आया कब आया, 1685 में, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं फोलियो, ठीक है। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड 1632, थर्ड 1664 और फोर्थ 1685, ठीक है। क्लियर है। तो 4 फोलियो याद रखने हैं विलियम शेक्सपियर के। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए फोलियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फोलियो का मतलब होता है दोस्तों बड़े आकार के पन्नों या कागजों से बनी पुस्तक, यानी कि पहले की जो छपाई में जो आपकी पुस्तक बनती थी उसको बोलते हैं फोलियो। ऐसा समझ सकते हैं आप, फोलियो अ बुक मेड विथ लार्ज शीट्स ऑफ पेपर स्पेशली एज यूज इन अर्ली प्रिंटिंग, ठीक है। यानी कि बड़े आकार के पन्नों या कागजों से बनी पुस्तक जो पहले की छपाई में बनता था, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। क्लियर है, चारों आपको फोलियो याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है शेक्सपियर्स द ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज ए टाइटल, ठीक है। आपको बताना है द ट्वेल्थ नाइट का टाइटल क्या है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, व्हाट यू विश, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू विल, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? तो इसका टाइटल है दोस्तों ट्वेल्थ नाइट का क्या है, व्हाट यू विल, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्वेल्थ नाइट है दोस्तों ये आपका फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1623 में, ठीक है। 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया, फर्स्ट फोलियो, इसमें आपका पब्लिश हुई थी द ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। इसका टाइटल है व्हाट यू विल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉल्ड्रिज इज इनकम्प्लीट। आपको बताना है दोस्तों इसमें सैमुअल टेलर कॉल्ड्रिज का कौन सा वर्क इसमें इनकम्प्लीट है। ऑप्शन देखिए, लिरिकल बैलेड, ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कुबला खान, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉल्ड्रिज इज इनकम्प्लीट। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुबला खान या कुबलाई खान, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है एस.टी. कॉल्ड्रिज से आपको, ठीक है। ये इनकम्प्लीट वर्क है इनका कुबला खान, और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे इसका क्रिस्टाबेल, ठीक है। क्रिस्टाबेल ये भी इनका क्या है, अनकम्प्लीट है। ये दोनों इनके अनकम्प्लीट है, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। बात करें कॉल्ड्रिज की, तो कॉल्ड्रिज का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था बॉर्न 1772, ठीक है। 1772 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी दोस्तों इनकी 1834 में, ठीक है। और इनके वर्क्स की बात करें दोस्तों, ये वर्क्स आपने इनके आप जानते हैं वर्क्स, द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर आपने पढ़ा है, ठीक है। कुबला खान हो गया, ठीक है। साथ ही साथ डिजेक्शन एंड ओड है इनका एक, ठीक है। और साथ ही साथ क्रिस्टाबेल हो गया, ये सारे वर्क्स इनकी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ पी.वी. शैले, ठीक है। पी.वी. शैले का फर्स्ट वर्क कौन सा है? अलास्का, क्वीन मैप, द मास्क ऑफ एनार्की एंड नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ पी.वी. शैले। तो राइट 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वीन मैप, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों 19 का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों क्वीन मैप को दोस्तों ये कब आई थी? ये आई थी आपका 1813 में, 1813 में, ठीक हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था पी.वी. शैले का, ठीक है। तो पी.वी. शैले से आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था पी.वी. शैले का 1792 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बॉर्न। और इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1822, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने वर्क्स बता दिए, क्वीन मैप हो गया इनकी, अलास्टर हो गया, ठीक है। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका एक वर्क है, ठीक है। ओड टू द वेस्ट विंड इनका वर्क है, टू ए स्काईलार्क इनका वर्क है। ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए, ऑल फूल्स डे इज एन एसे रिटन बाय। आपको बताना है ये ऐसे किसने लिखा है, ऑल फूल्स डे। ऑप्शन देखिए, हैजलिट, ए.जे. गार्डनर, चार्ल्स लैम्ब, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर? बताइए। ऑल फूल्स डे ये ऐसे है दोस्तों, किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने, ठीक है।
सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब की बात करें दोस्तों तो चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1775 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1834 में। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। बात करें चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स की तो इनके वर्क्स दोस्तों आप सभी जानते हैं। पहला है इनका द एसे, ठीक है, द एसे ऑफ इलिया। ठीक है, द एसे ऑफ इलिया ये कब लिखा? 1823। दूसरा आता है इनका द लास्ट एसे ऑफ इलिया, ये भी इन्हीं का है। द लास्ट एसे ऑफ इलिया ये आया दोस्तों आपका 1833 में। ठीक है, 1833। ठीक है, साथ ही साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर ये कब आया? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये आया 1807 में। ठीक है, 1807 में आया। साथ ही साथ दोस्तों अदर वर्क की बात करें, इनका है अदर वर्क द टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, इनका एक वर्क है, 1798 में आया। साथ ही साथ द ओल्ड फैमिलियर फेसेस है, ये भी इनका वर्क है चार्ल्स लैम्ब का। तो सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।